2 नंबर में इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग सोडियम पढ़ रहे हैं। इसमें है NaOH, इसे कहते हो, केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझना क्या ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 बल्ब जलाता है, को बंद कर देते हैं। इधर घसा कर थोड़ा सा बैठ जाओ, रोशनी आएगा तो हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, हाँ, इसका ये तो केमिकल नाम हो गया। इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। नहीं तो एग्जाम में पता होगा, डायरेक्टली से क्वेश्चन आता है नाम से ही, पता है नहीं बात, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नाम से ही, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे एग्जाम में आते हैं, समझना क्या ना। कास्टिक सोडा, या इसी को हिंदी में कास्टिक सोडा को क्या कहा जाता है, दाहक सोडा कहा जाता है। नहीं, याद करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है कि एग्जाम में पूछेगा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, दाहक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सब बता उसी देगा। को कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहता है, तो दिखते नहीं है ना, वो डायरेक्ट नहीं ना क्वेश्चन उससे आएगी, तो ये चीज़ है, समझना है ना। देखो प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं, तैयारी इसकी कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, उसमें हम लोग बात करेंगे। प्रिपरेशन कहता है सोडियम या सोडियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया, या सोडियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया, सोडियम या सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम की एक होगा इस पर आएगा, ऑक्सीजन तो इस पर आएगा। सोडियम या सोडियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया किससे कराएंगे हम लोग, वाटर से कराएंगे। इसकी प्रतिक्रिया कराओ वाटर से, या इसकी प्रतिक्रिया किससे कराओ, वाटर से। इसकी प्रतिक्रिया जब वाटर से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, बन गया NaOH, बन गया NaOH, यहाँ से क्या हो गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जैसे एक रिएक्शन तुम सोडियम क्लोराइड से भी बना सकते हो, उसे बना के हम दिखा देंगे, आगे लिया होगा उस चीज़ को एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड से भी तुम बना सकते हो, उसमें जल मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, ठीक है ना, इससे बना सकते हो। तो सोडियम की प्रतिक्रिया कराए वाटर से, यहाँ भी प्रतिक्रिया कराए वाटर से। तुम अपना बुक निकालो, कहीं रखते हो, है ना। रिएक्शन का बैलेंस करेगा, जानवे करते हो बैलेंस करने के लिए, वो सिखाते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, बैलेंस करने के लिए नहीं सिखाया जाता है 11th में, नहीं, वो सब टेंथ की बात है। ये रिएक्शन हो गया, और यहाँ भी बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। देखो सब सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 और 2 दूना 4, ऑक्सीजन यहाँ से 2 निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ से 2, सब बराबर है। यहाँ भी देखो तो, यहाँ देखो बैलेंस है, सोडियम 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 1 2, ऑक्सीजन 2 कम हो गया, नहीं, कास्टिक सोडा NaOH है ना। तो ये चीज़ हम लोग जान लिए कि प्रिपरेशन तैयारी कभी करना होगा, फैक्ट्री खोलोगे, दाहक सोडा बनाना है, कैसे बनाना है समझ में आ गया होगा। एक जो 10th लेवल में, 10th स्टैंडर्ड बुक में जो दिया है, वहाँ से देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करना है। इससे क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये भी लिख देते हैं। नहीं, एक लेवल एक और भी है तरीका, यहाँ से सोडियम क्या करना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड ले लो, NaCl को, कल तो पढ़ा था NaCl के, पानी में उसको क्या करना, मिला देना है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl को वाटर में ऐड कर देना, और वाटर में ऐड करके पानी रहेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक करंट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, करंट प्रोवाइड करेंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस बनती है, और क्या बनती है, लिखना नहीं जरूरी, समझ कर दो, क्लोरीन होगा तो गैस, हाइड्रोजन होगा तो गैस में नहीं होगा, समझा क्या ना। और ये इसलिए बता रहे हैं कि इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। नहीं, इस अभिक्रिया को यही पूछता है, हाँ, इस अभिक्रिया को, है ना, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा, हाँ, क्लोरोक्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। नहीं, हम कंप्यूटर पॉइंट पता नहीं, इसको समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, H2O NaCl का जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, समझ में गया होगा ना। और इस अभिक्रिया क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। पूछेगा कि क्लोरोक्षार प्रक्रिया में अब क्या निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है, हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाँ, और क्या निकलती, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलती है। तो किसी भी प्रकार से तुम बना सकते हो यहाँ से क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रॉपर्टी जब इसका कुछ हम लोग गुण देखते हैं, कुछ खास गुण होगा ना इसमें, देखते हैं क्या गुण इसमें है ना।
उपयोग बाद में हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का गुण, क्या गुण है सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखो, उपयोग कर दिया है। ये तुम लोग को पढ़ाए थे कल क्या? अच्छा उसमें पढ़ाए होंगे तो टिक लगाए हैं। कल मैं तो बोल किया था। आज उल्टा दिए ना, जाकर पढ़ो, सारा सोडा पढ़ाया हुआ है। अब देखो यहाँ से, तो इसका प्रॉपर्टीज, यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है ये? सफ़ेद। मारो सर्च गूगल बाबा पर, फिर इमेज स्ट्रक्चर पर है नहीं, इमेज देखो। दो मोबाइल अरे उस समय मैट्रिक में नहीं पढ़ते थे इमेज, अब तो इमेज जाओ तो पढ़वे करेंगे इमेज। यह हाँ न्यू मोबाइल पानी दे देना ना मिस्टेक से, जानबूझ के दे देना, पानी नहीं घुसता है। कहना अरे कैसे न घुसेगा, नहीं घुसेगा। चार्जर होकर घुसाओ ना, कैसे न घुसेगा हाँ। पानी कैसे न घुसेगा, कहना मिस्टेक से सॉरी चला गया, 4 बार सॉरी कहना सॉरी कहे ना, कौन चीज कर सकते? ला इधर लिखो ना कास्टिक सोडा, लिखो ना कास्टिक सोडा फटाफट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा ही लिखो, आ जाएगा। या देख लेगा तो थोड़ा सा ठीक रहता है। नहीं अब टाइम नहीं मिला हमको, सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। देखो देख करके पढ़ेगा ना कोई भी चीज़, थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में। नहीं तो यही अपना कास्टिक सोडा है, देख रहे हो ना, इस प्रकार से मिलती है ना, छोटा छोटा क्रिस्टल फॉर्म में कास्टिक सोडा है, देख सकते हो। ये सब का सब कास्टिक सोडा ही है। नहीं इम्पार्ट्स कास्टिक सोडा मतलब टुकड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा है ये जो अभी अभी तो देखा था इमेज, ना निकल सकते हैं, ऐसे है टुकड़ा कर सकते हैं आसानी से, सबका सब कास्टिक सोडा ही है, समझ में आएगा ना। और ये भी है कास्टिक सोडा, ये लिखा हुआ है फॉर चिमनी क्लीनिंग। देखो इसका चिमनी साफ करने में इसका यूज किया जाएगा। सिंक्स एंड पाइप्स यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस, हम लोग यूज हालांकि पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी दिखा दिए ना कास्टिक सोडा कैसा दिखता है। NaCl तो तुम लोग देखबे किए हो, तो कहने वाला गप है नहीं, वो भी दिखाना पड़ेगा। नहीं ये देखो बोरा में भी बन जाता है कास्टिक सोडा, फ्लैक्स, ये सब नहीं। नेट वेट 50 kg है, तो जानकारी होना चाहिए, नहीं तो पता चल रहा है पढ़ रहे हैं कुछ तेरे नहीं। आजकल गूगल का ज़माना है, कुछ उसका यूज करो। नहीं सब चीज़, हाँ इसका साबुन टाइप से भी इस प्रकार कास्टिक सोडा की मिलती, देख सकते हो ना, हाउ टू प्योर सोप। ठीक है, तो हम लोग आगे जाएंगे, तो हम लोग आगे बात करेंगे तो पता चल जाएगा। सफ़ेद अभी देखा ना, सफ़ेद है ना, अब सफ़ेद तो है, मतलब नेचर से मिलती है सफ़ेद। और तुम्हारा मन होगा कलर उलर में अभी ध्यान होता है तो उसमें कलर ऐड कर दो, जैसे इसमें अलग अलग कलर से ऐड किया गया है ना, देखो धीरे धीरे कलर चेंज कर गया है ना, वो तो मेरे मन पर डिपेंड है। नहीं हम जैसा कलर चाहेंगे वैसा कलर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सफ़ेद अब भूलेगा भी नहीं कभी कि ठोस सफ़ेद ठोस है ना ठोस, लेकिन हो जाता है लिक्विड दिखाता है ठोस सफ़ेद होती है, तो हम लोग जानने की बात। यह वाटर में भी घुलनशील होता है, यह साबुन टाइप से बना है। वाटर में अधिक घुलनशील होता है, अधिक क्या होता है, घुलनशील होता है। वाटर में क्या होगा, अधिक घुलनशील होगा। उसके बाद इसका द्रवनांक, द्रवनांक समझते हो ना, पढ़ा चुके हैं उससे क्षेत्र में, क्या होता है लिक्विड में कन्वर्ट करना, द्रव बन जाना। तो इसका द्रवनांक नहीं 318 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, समझना है ना। अब इसके साथ कुछ खुराफाती कर लो, मिलाएंगे किसी के साथ। एक्शन ऑफ CO2, एक्शन ऑफ CO2 इस पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या इफेक्ट करेगा, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट करेगा, और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो कहता है यह CO2 से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से क्या करेगा, आपस में रिएक्शन कर लेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH CO2 से प्रतिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बनाएंगी, Na2CO3 और जल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जब कार्बन डाइऑक्साइड साथ इसका रिएक्शन कराएगा तो ऐसा होगा Na2CO3 प्लस SO देना मिलाकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस, यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। वो सब चीज़ सीखने में नहीं है तो चेक कर लेना, सब हो जाएगा। अब देखो एक्शन ऑफ एसिड, इस पर एसिड का क्या इफेक्ट करेगा, एक्शन ऑफ एसिड बन जाएगा ना, लेगा कि निकालो खुद करके नहीं निकलेगा। एक्शन ऑफ एसिड, यह NaCl जो है, NaOH जो है एसिड से, तो HCl एसिड है, NaCl एसिड। ध्यान से पेज खींच रहे जो बोले थे, नहीं इंपॉर्टेंट पेज से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम आएगी।
तो यह अम्ल से मैं प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। अरे खींचने लगा। ठीक है, आप पढ़ने पे भी थोड़ा ध्यान दे दो, वो सब हुआ। तो NaOH जो है, नहीं तो टॉपिक का चीज़ लगा देंगे तो पता नहीं चलेगा तुमको, ये वो बात है। तो एक्शन ऑफ एसिड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड से प्रतिक्रिया करके लवण और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम आएगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया करेंगे एसिड से कराएंगे, नहीं तो लवण और क्या बनेंगे, जल। 10वां में स्टेप रिएक्शन खूब पढ़ा होगा। अब देखो इसमें होती क्या है, सोडियम है, NaOH HCl है, तो OH की जगह पर कौन चला जाएगा, क्लोरीन, Yes. इसकी जगह से चला जाएगा। Yes. ये सब पुरानी बात है, नहीं तो सोडियम क्लोराइड बन गया और क्या बन गया यहाँ से, H2O. वाटर बन गया। और कभी आज से कभी बनाना होगा तुमको NaCl, तो तुम ऐसे करके ऐसे बना सकते हो, NaOH HCl प्रतिक्रिया, यानी कि वैसे भी ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार ही है ना। Yes. अरे ये तो क्षार ही है ना, जी सर। इसका रिएक्शन करेगा तो पढ़े हो मैट्रिक में, अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे, लवण और क्या बनेंगे, जल। जल। एसिड एंड बेस रिएक्शन करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनते हैं, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं। यस। या NaOH का रिएक्शन कराएगा H2SO4 से, किससे कराओगे रिएक्शन, H2SO4 से। पता है ना, अम्लों का राजा कहा जाता है, जी सर। किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, H2SO4 को पढ़ा होगा नहीं। यस सर। कौन अम्ल कितना ताकतवर होता है हम लोग उस पर ही बात कर चुके हैं। NaOH, हाँ तो इससे करेगा रिएक्शन तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4, Na2SO4 का है। देखो OH और H में ये इस दोनों मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, जल बना लेगा, नहीं वाटर बना लिया। रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ कितना लगा दो। अरे आता है ना बैलेंस करने के लिए, ऐसा नहीं हो कि बैलेंस करने के नहीं है, नहीं आता है तो बोल देना, बता देंगे बैलेंस करने के लिए। आता है ना, अरे आता है ना बैलेंस करने के लिए। बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, इसका भी कुछ रूल रेगुलेशन नहीं आता होगा ना बैलेंस, टेंशन मत लो। यहाँ बोलेगा तो इज्जत बता लग जाएगा ना। 10वां में पढ़ा है केमिस्ट्री, 10वां लाख केमिस्ट्री पढ़ाए हैं ना। इंट्रोडक्शन क्लास में एक क्लास के बाद बैलेंस करने के लिए सिखाया गया है, वहाँ पर आराम से बताए हैं। नहीं आता है ना, लेक्चर देख लेना जाके 1 घंटा, उसमें टनाटन हो जाओगे, कोई दिक्कत वाला सब उपाय मेरे पास है, समझ जाएगा ना, मेरा टाइम भी बच जाएगा। देखना होगा ना, वहाँ पर इत्मीनान से पढ़ाए हैं, क्या करना है नहीं करना है कैसे, एकदम जाकर वहाँ देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, इसे देख हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कितना एक्शन ऑफ करेगा, एक्शन ऑफ जिंक, एक्शन ऑफ ई, एक्शन ऑफ वो। मैट्रिक में क्या पढ़ाया जाता है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूज, आगे बढ़ हो जाओ, बस 3 ही चीज़ पढ़ाया जाता है। एक्शन में पढ़ाया जाता है वहाँ पर नहीं। एक्शन हम लोग 11th क्लास में करते हैं ये सब चीज़। तो 11th हो गया, 11th इज रेस्ट। हाँ अब ठीक है। एक्शन ऑफ जिंक, एक्शन ऑफ जिंक, एक्शन ऑफ जिंक, जस्ता का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जो है ये जिंक से करेगा प्रतिक्रिया, जिंक से प्रतिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र ये होता है Na2ZnO2, या नाम ने सुना होगा, से पहले कभी सुना था, नो सर, हाँ जान लो, ये सोडियम जिंकेट का है। तो किसका है ये, जिंक हाँ, और ये खुशी वाली बात 10वां किताब इसमें दिया है कहीं पर, हम देखे तो सोडियम जिंकेट उसमें, सोचे ये कैसे चला गया था 10वां में, ये चीज़ सोडियम जिंकेट है और ये रिएक्शन भी है, इसमें तुमको कहीं देखना मिल जाएगा, समझ में आएगा ना। नमक के बारे में और कुछ जानना होगा ना, जाकर 10वां बुक से पढ़ना। देखो ना यहाँ स्वतंत्रता सेनानी सब यहाँ टिक लगाए थे उसमें जब पढ़ाए थे, देखो साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा रोग, जो पवन देव कल बोले थे, जिसे वाइट रोग से बचा जा सकता है, कल बताए भी थे ये बात, डिस्कस हो चुका था। तो जो इम्पोर्टेंट है उस समय पढ़ाए थे ना, उसको अंडरलाइन हम लोग कर देते थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो फ्री में पढ़ा देंगे, चैनल पर जाना, वहाँ पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए है ना। हाँ, जगह क्लास सर्च करना, अरे प्लेलिस्ट में पूरा घुस जाना, केमिस्ट्री वाले ने 40 40 क्लास लगभग लिए हैं, उसमें नहीं लिए हैं, पूरा केमिस्ट्री है। PDF भी तुम ले सकते हो, 10वां क्लास किसी कॉन्ट्रैक्ट में जीरोक्स करवा लेना कॉपी का, तो संतोष नहीं पढ़ा होगा लेन पढ़ लेना, मौका भी है, फिर 12th में नहीं मिलेगा मौका। देखो केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है ना, यदि केमिस्ट्री उछल कूद वाला काम नहीं करता है, पहला बात यह एक क्रम चलता है एकदम सीरियसली, उछल कूद करता है फिजिक्स, पढ़ने वाले 11th में आयु जाएगा 12th का, तो दिक्कत हो जाता है। तो 10वां की यदि केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो तो ये मत सोचना कि काम नहीं आएगा कभी, आज न कल तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा, आज पढ़ो कि कल पढ़ो, क्योंकि 10वां केमिस्ट्री में क्या बेसिक सब बात चर्चा किया गया है, उसमें डेरिवेशन टाइप को उतना माथा पच्ची वाला दिमाग नहीं है, इसीलिए पढ़ना होगा तो चैनल पर पढ़ाए हैं, पढ़ लो। और किसी 10वां क्लास से फेयर इसके पास, अंकित के पास बढ़िया से फेयर होगा, जा करके करवा लेना फेयर, बाद में कभी काम देगा।
नहीं तो फेयर भी नहीं मिलेगा कहीं तो लेन बैलेंस, ये बात है। अब मेरा पढ़ाया हुआ थीम का जो है टेलीग्राम में ऐड कर देंगे ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना खोज करके, डेली उसमें भेजा होगा PDF सब। और आज जो टॉपिक पढ़ाए होंगे उससे रिलेटेड जो इमेज होगा वो भी उसमें डाला हुआ है। सुविधा तुम लोग के लिए इतना हम दे सकते हैं। आने वाले जनरेशन में रुपया नहीं रहेगा पढ़ने के लिए तो वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अब देखो तो ये समझ में आ गया ना, सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो तो उड़ जाएगी। लेकिन अब देखो जितना भी रिएक्शन में कोई भी गैस निकलती है ना, उड़ती है ना, कहने के लिए उड़ती है, लेकिन हम लोग उसको जमा कर लेते हैं। आजकल ऑक्सीजन ही बहुत कीमती है, सिलेंडर में पैक करके बिकता है मार्केट में, पता होगा ना ये बात। इसीलिए कोई भी गैस खराब नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होती, उसको हम लोग जमा कर कलेक्ट कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन गैस निकला तो हम कहते हैं उड़ गया, रिएक्शन में उड़ा है ना, रिएक्शन से बाहर निकलेगा तो फिर उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाता है गैस कलेक्ट करने के लिए कंटेनर में। और उसको तुम चाहो तो किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड में लिक्विड कन्वर्ट सब चीज़ कर सकते हो, पता होगा ये बात। अब देखो एक्शन ऑफ हम लोग देखेंगे, एक्शन ऑफ सिलिकॉन, एक्शन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब SiO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा विलयन को, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बोला है ना, तो NaOH में मिलाना पड़ेगा पानी, क्यों कि NaOH तो सॉलिड होता है, और जब तक सब पानी नहीं गिरेगा तो जलीय विलयन तब तक होगा नहीं, इसीलिए NaOH में क्या मिला देंगे हम लोग, वाटर ऐड कर देंगे, तब है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जलीय विलयन को क्या करेंगे, सिलिका के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे, सिलिकॉन। सिलिका अलग होती है, देखो सर लिखो सिलिका, लिखो उस पर सिलिका लिखो, आता है कि दिखाते हैं SiO2 उसका नाम होगा। देखो बालू का सूत्र होती है SiO2, देखो आता है सिलिका, सिलिकॉन लिखो, अन्य सिलिकॉन है ना, सिलिका लिखो, सिलिका हम कुछ कंफर्म में थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, सिलिका लिखो, सिलिका SiO2 ही शायद होगा, और उसको बालू भी कहते हैं। सिलिका लिखो ना, SILIC, सिलिका, सिलिका लिखो। आया क्या आया फार्मूला, फार्मूला सिलिका फार्मूला फंसता है लोग इसमें, इसीलिए हाँ वही चीज़ है, सही बोले हम, SiO2 ही होगा, है ना, SiO2 ही होगा। और वैसे हाँ ठीक है ना SiO2। तो सिलिका पूछेगा ना तो SiO2 जिसे बालू के सूत्र कहते हैं नहीं, और सिलिकॉन पूछेगा ना तो SI कहना है। तो इसमें तो कंफ्यूज कर सकता था, उस चीज़ को मैंने बता दिया है, नहीं यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं सब इसीलिए ध्यान में था थोड़ा सा। तो यहाँ से हाँ, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो सिलिकॉन मिला दो और दोनों क्या करो साथ में लेकर के हीट करो। ऐसा करने पर क्या होती है, सोडियम सिलिकेट बनेगी। क्या बनेगी, सोडियम सिलिकेट, NaSiO3 और प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन 2 1 3, क्या हाइड्रोजन इधर है, अच्छा 2 1 3 हाइड्रोजन है ना, 3 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ 2 छोड़ दिया है बंदा, 2 लगाओ, 2 लगाओ। देखो बैलेंस कर देते हैं हम लोग। सोडियम कितना है इधर, इधर क्या को सोडियम Na2 होता है, 2 गो सोडियम, समझ में आ गया ना। सोडियम बैलेंस, सोडियम बैलेंस। उसके बाद सिलिकॉन, क्या को सिलिकॉन है, एगो बैलेंस कम वाला, इसको उसको देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो क्या ऑक्सीजन है, 2 1 3, 3 गो बैलेंस, 2 2 4 बैलेंस, 2 छोड़ दिया था यहाँ पर, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से बैलेंस रिएक्शन होती है। तो सोडियम सिलिकेट बना, इसका नाम क्या हो गया, नया एक नया कंपाउंड आज तुमको जानने के लिए फिर मिला, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। वो सोडियम जिंकेट है, सोडियम सिलिकेट है, तो वो चीज़ ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग 8 नंबर में एक्शन ऑफ सल्फर, एक्शन ऑफ सल्फर नहीं, और एक होती है सल्फेट, एक होती है सल्फेट, एक होती है सल्फाइड, जिसे SO4 कहते हो। देखो उधर क्या चल रहा है, इधर और चाइनीज होता था भी वो नहीं खाता, ईश्वर का क्या आशीर्वाद है, उसको ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद है वो। चलो यही करके सबको डुबाया। एक्शन ऑफ एक्शन ऑफ देखो सल्फर का क्या इफेक्ट पड़ती है NaOH पर, नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को
सल्फर के साथ क्या करेंगे हम लोग? अरे ये तो बड़ा खतरनाक बैलेंस वाला गॉप है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर के साथ क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। तो सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम पेंटासल्फेट का निर्माण होती है एंड वाटर का निर्माण होगा। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेगा, सल्फर ये सब लैब में किया जाता है, अपने घर में नहीं हम कर रहेंगे। ये सब कॉपी कलम पर हम लोग सब कर सकते हैं। यस अब एक काम कुछ और हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर के साथ गर्म करेंगे, हीट करेंगे नहीं, HEAT हीट करेंगे। तो Na2S2O3 जान लो, इसका नाम हो गया सोडियम थायोसल्फेट और यहाँ बनेगा सोडियम पेंटासल्फेट Na2। जान लो, याद थोड़े कोनो करना है सब बात। उतना छोड़े एकदम पूछता है, सब जो पूछता हम बता देते हैं, ये पूछेगा। हाँ, जनरल कंपटीशन में नहीं आता है ये सब, यहाँ तो सिलेबस में ना। सोडियम पेंटासल्फाइड PHID, अरे 5 है ना, तो पेंटा को 5 कहते हैं। मोनो ड्राई ट्राई रटा होगा तू 1 2 3 4 समथिंग रटा होगा, तो वही देखना। 10वां वाला बोले थे पहले देखने के देते, आशा है देख लिया, लिख भी लिया होगा। अब प्लस क्या बनती है? जल बनती है। नहीं, प्लस क्या बनती है? जल बनती है। इसको रिएक्शन करना, बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग होता है। यहाँ होगा 6, नहीं दिमाग लगाओ, यहाँ होगा 12 कुछ। देखो हाँ, एक चीज भी वो कह देते हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन होती है 12th में रटे लेते हैं। टीचर का रट लो, हम भी रट लिए थे इंटर में। वो बिना रटे उपाय नहीं है, क्योंकि तू सोचेगा ना कि हम समझ के बैलेंस कर लेंगे, तो समझते रह जाएगा तब तक गया। जैसे एक ये आ गया तो डायरेक्टली हम जनरली हम लोग करते हैं 2-3 आता है, 4-5 नहीं आता है। ये देखो बड़का अंक आया है, इस टाइप का रट ही लो, ऐसा होता है, बात खत्म है। समझ जाएंगे ना? तो 12th में वही करना। यदि टीचर एडवाइस नहीं देते हैं तो भी हम एडवाइस देते हैं। ये देखना, जहाँ 12, 18, 15 आता है ना, दिमाग मत लगाना, सीधा घोर के पी जाओ उसको रिएक्शन को। 12 देंगे तो 12 देंगे, ई मिलाएंगे, यही बनेगा। और रटना ही पड़ता है, इतना बार वर्क और रिएक्शन 2 बार 3 बार याद हो जाता है। रिएक्शन थोड़ा सा याद करना पड़ता है। एक तो केमिस्ट्री यही दिक्कत वाला बात है। नहीं, इतना पढ़ा ना, अभी और एक्शन देखेंगे, बेकार एक्शन टेक्शन। 10वें में पढ़ाने में ठीक लगा था, एक्शन टेक्शन कुछ नहीं पढ़ाए तो उतने घिस दिए थे सबको। फिर कई दिन हम 6 को 7 कंपाउंड पढ़ा दिए थे। कोई दिक्कत हम लोग भी पढ़ेंगे। एक्शन ऑफ क्लोरीन क्या नंबर होगा? ऐसे ब्लॉक में सब दे दिया। हाँ, ऐसे ब्लॉक में सब। हाँ, तो ऐसे ब्लॉक में है। 10वां चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में, जानकारी में आना चाहिए। समझ में आ गया ना? हम लोग लास्ट पौधों पर है। नहीं, हाँ, इसके एगो चैप्टर और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट वही केमिस्ट्री है। नहीं, और आशा है कि इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होगा। पी ब्लॉक के बाद हाँ, इस बार पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 11 में 5/12/2014। नहीं तो हाँ, नहीं क्या एक्शन ऑफ क्लोरीन, एक्शन करेगा। देखो यहाँ अंतिम एक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बिजली बचाते हैं। बड़ माथा खराब करता है, चेंज कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ठंडा एवं तनु विलयन में, किसमें? एक बार ले लेंगे ठंडा, एक बार ले लेंगे ठंडा, बुझते हो ना? अरे ठंडलका लेना है, गर्म कर लेना है। तनु मतलब थोड़ा सा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के ठंडा एवं तनु विलयन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर का निर्माण होता है। जबकि गर्म एवं तनु विलयन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम क्लोराइड, तुम लोग भी मन नहीं लगता होगा पढ़ने में, हमको भी नहीं लग रहा है। सोडियम क्लोरेट एंड वाटर का निर्माण करता है। इतना रिएक्शन किसको मन लगेगा पढ़ने? छुच्छे रिएक्शन नहीं कराते हैं। इससे अच्छा तो नहीं था, पकड़ के दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलो हम लोग कराते हैं रिएक्शन। नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास कराएगा? क्लोरीन गैस। ये डाइल्यूट लिए हैं, मतलब तो पानी मिला करके। हाँ, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, NaOCl। इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। और क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस से है।
इसके बाद उतना नहीं होगा रिएक्शन। आशा है कि न मत देना रिएक्शन उतना, नहीं तो कैसे चला देंगे उसमें। कैसी चला दी बहुत हाँ नहीं है ठीक है, एक एक गो मोहित 9 गो हमको पता ही नहीं था 9 गो, नहीं तो 2 को छोड़िए देते हैं उसमें। इसके बाद ठीक है, इसके बाद सब कौन टॉपिक है ना, याद कर लेना। ये जो देख रहे हो ना 1 गो 4 गो 5 गो नाम है, प्रिपरेशन यूज इतना तो पकड़ के रट लेना, पकड़ करके जाइए करके आ जाए। 10वां मिनट आगा अभी रट लो, भूल गया होगा 10वां मिनट। एग्जाम में काफ़ी आता है क्वेश्चन यहाँ से, सुपरटेंडेंट इंडियन रहेगा तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आती है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आती है, 10वां में भी आती है क्वेश्चन, 1-2 का ऑब्जेक्टिव रहने करेगा नाम से। तो ये हम लोग कर लिए। फिर कंसनट्रेट से करेगा ना NaOH, यहाँ कंसनट्रेट लिए। अब बता चुके हैं कंसनट्रेट और डाइल्यूट तनुक सब मतलब बता चुके हैं पहले क्या होती है, नहीं बता चुके हैं। इसका करेगा रिएक्शन किससे करेगा, क्लोरीन से करेगा। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, और बनेगा इसका नाम हो गया सोडियम क्लोरेट, NaClO3 क्या नाम हो गया, सोडियम क्लोरेट, और वाटर का निर्माण होता है। वाह चलो ठीक है, आता है। हाँ यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर बात खत्म करो। यूज देखो जो एग्जाम में आएगा, यूजेज ऑफ एक्शन टेक्शन कोनो मत पढ़ना कमेंशन पॉइंट भी से, कोई एक्शन नहीं काम देगा। यूजेज ऑफ NaOH का यूज इम्पोर्टेंट है ये, नहीं NaOH का यूज नहीं, क्लोरीन नहीं जानना था यहाँ पर, लेकिन 10वां में क्लोरीन था पढ़ने की, तू जाकर बुक से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्लोरीन समझ में आएगा ना, क्लोरीन गैस का उपयोग। अच्छा यहाँ भी लिखा है, मारो सर्च मारो यूजेज ऑफ NaOH। हाँ तो साबुन बनाने में अभी देखा था ना साबुन, अरे साबुन देखा ना अभी छार है ना, तो साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है, जो शरीर में लगाते हो ना साबुन, वही साबुन सोचो सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाते हो बनाने में, अभी देखा था ना। साबुन क्या है, छार है ना, छार है साबुन। सोडियम धातु के निष्कर्षण में, सोडियम धातु निष्कर्षण मतलब बुझते हो, बताओ निष्कर्षण मतलब दूध क्या कहते हैं? निष्कर्षण मतलब समझा ना हमको, कागज तथा रेशम। लो नेक्स्ट पेज लो। निष्कर्षण मतलब नहीं समझते हो, बताओ। एकदम और आवे में जाते हैं। ठीक है, कोई खास नहीं है इमेज में तुम लोग। ठीक है देखो, निष्कर्षण मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे सिंपल सी है, आगे निष्कर्षण पढ़ोगे जाकर के 12th स्टैंडर्ड में। जैसे मान लो जैसे लोहा का निष्कर्षण पढ़ा होगा, हेमेटाइट से मैग्नेटाइट से, बहुत सारा एलिमेंट्स हम लोग करते हैं। एल्यूमिनियम निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, Al2O3 सब फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो निष्कर्षण मतलब ये होता है, सिंपल से देख लो, मान लो घर में तो चावल में कंकर मिला होता है ना, कंकर को हटाते हो कि चावल हटाते हो, कंकर चावल तुम्हारे पास में तो नहीं हटाएगा, हटाएगा ना, तो बोलेंगे किसका निष्कर्षण हो रहा है, चावल का निष्कर्षण हो रहा है। बहुत सारे एलिमेंट मिला हुआ आपस में, उसमें से जो निकालना होगा ना वो निकालेगा, तो बोलेंगे फलना का निष्कर्षण हो रहा है, तुमको जो चाहिए उसी का निष्कर्षण। अब मान लो बहुत सारा कंकर में मिला है चावल, तब उसका निष्कर्षण किसको निकालेगा, जो चाहिए वो निकालेगा, उसी का निष्कर्षण। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना है। नहीं, निष्कर्षण मतलब होता है बहुत सारा पदार्थ मिला हुआ, उसमें से निकाल लेना जो तुमको चाहिए, इसीलिए निकालना, इसीलिए कहा गया निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। और कागज और रेशम उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। नहीं, कागज और कहाँ पर, रेशम उद्योग मतलब इंडस्ट्री में। नहीं, हाँ उद्योग इंडस्ट्री में। 4 नंबर में प्रयोगशाला में, कहाँ पर, लेबोरेटरी में, प्रतिकारक के रूप में। प्रतिकारक बोलते हो ना, मतलब बताओ क्या होती है प्रतिकारक। अरे नहीं पढ़ा रिएक्शन में, एगो प्रतिकारक एगो प्रतिफल, लेस वाला करते हो प्रतिकारक, लेस वाला प्रतिफल कहते हो। दो चीज़ मिला करके जब हम लोग नया चीज़ बनाते हैं तो जिसको मिला है वही प्रतिकारक रिएक्टेंट हो गया, नया जो बना उस प्रोडक्ट प्रतिफल हो गया। बेसिक बात है ये सब। तो अब नेक्स्ट कंपाउंड जो यहाँ के बाद आएगा वो कंपाउंड है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, नाम देखो लिखे थे, खैर जरूर एक तो अच्छा है।
जाओ ना घूम कर ना 2 मिनट के बाद आना ये एग्जाम पूछेगा। NaHCO3 केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम सोडियम बाइकार्ब बाई कार्बोनेट। देखो बाई कार्बो SCO3 को बाई कार्बोनेट कहते हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हो। CO3 क्या कहते हो? कार्बोनेट। हाइड्रोजन लग गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे या उसी को बाई कार्बोनेट कहा जाता है। समझ में आ गया ना? Yes. तो NaSCO3 के केमिकल नाम क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। नहीं, हम लोग इसे ही बेकिंग सोडा कहते हो। क्या कहते हो? रट लेना, सब याद होना चाहिए। यदि कुछ करना चाहते हो तो रट लेना। इसको क्या कहते हो? बेकिंग सोडा। नहीं, या इसे को जैसे अभी एगो नाम और बोले थे, सोडियम बाइकार्बोनेट या क्या बोले थे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले थे ना। अभी लिख देते हैं, यहाँ भी लिखे हैं सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगली बार पढ़ाए थे ना तो सर नहीं था तो ऐड कर दिए होंगे हम सबको। या इसी को बोलो क्या कहते हो? मीठा सोडा। देख रहे हो, बेरोजगार का नाम। अब मीठा सोडा है चूंकि खाते हो तो इसीलिए क्या हो गया? अब इससे अधिक नाम होगा नहीं तो देख लो कहीं पहले पढ़ाए थे सब बात एक कम लिख दिए। या चूंकि खाना बनाने में इसका इसी का दुकान चलाते हो, मीठा सोडा ला के खुला देता था। कौन सी को? जिलेबी को खुला, रसगुल्ला खुलाता है ना। अरे दुकानदार तो खूब करेगा, जिलेबी बनाने तक में डाल देगा, फिर रस पी के मोटा जाएगा, रस चीनी चढ़ जाएगा, चीनी के बोर हुआ जिलेबी। आजकल तो मेला में खूब चलेगा। दीपावली ये रहा है ना, दशहरा ये रहा अगला महीना में। खूब मीठा सोडा, तू कहना बिना सोडा कहना बिना मीठा सोडा दीजिए, मत मिलाओ। नहीं, इसी को कहते हो पाक सोडा। ये नाम इसीलिए है कि एग्जाम में कोई नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कहेगा मीठा सोडा बताओ, कभी खाने वाला सोडा, कभी पाक सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सबका नाम NaHCO3 ही होगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? बोलो टेबल साल्ट किसे कहते हैं? NaCl। रॉक साल्ट किसे कहते हैं? NaCl। अरे टेबल साल्ट इसलिए कहा जाता है कि उसको टेबल पर रखा जाता है। नहीं, बगल से लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ेगा मिर्चा खाने के लिए। कुछ इतना आदमी देखे हैं सब्जी कितना बना के दो नमक हेबे करेगा ऊपर से, कहेगा नहीं नमक चाहिए ही। पता नहीं जानबूझ के लेता है कि नहीं, एक बार पूरा पैकेट डाल देते हैं। काला नमक डाल। नहीं तो ये बात हो गई। नहीं, यहाँ भी हाँ हाँ। अच्छा, एक दो गो नाम और मिला। इसे किचन सोडा भी कहते हो। मीठा सोडा है ना, बेकिंग सोडा, जान लो। आए? पाक सोडा खाने वाला यार, तो नाम अरे है। नाम सब रहता है। तुम्हारा मटर चाहिए किताब से पढ़ाया होगा इसलिए नहीं बताया। तो मेरे यहाँ पास तक पाक सोडा तक नाम है। किसमें? पाक सोडा तक 10वां में है ना। हाँ। देख लेते हैं कहाँ है इसमें लिखा तो। ये है ना खाने वाला तो इसमें होगा, या कहाँ पाक है? सोडा भी कहते हैं इसमें। हाँ लिखल है। हाँ। हाँ नहीं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, हाँ तो है तो तब। और इसे अमोनिया सोडा में देता रहा तो वही ना। और देखो इसे किचन सोडा भी कहते हैं क्योंकि किचन में सब रहता नहीं है। था। हाँ तो जान ना लो, तू तो मेरे काफी मिलेगा ना, सब तू वहीं ले लेगा तो फिर दिक्कत है ना। और इसे हम लोग व्हाइट पाउडर भी कहते हैं, ये जान लो। क्या कहते हैं? White powder। आज से खाना बनाना ना तो क्या कहना? White अरे powder दीजिए। NaHCO3 थोड़ा देना तो सब्जी में और चाहिए। बरतवारी में कहना, जैसे उसे कहता ना NaCl को। अब तू खूब पढ़ाना उसको, क्या मांगना वहाँ से। देखो वो तो पहला बात पूछेगा नहीं, वो देगा क्योंकि सोडा खाने में मान लो खाना खाए तो सोडा थोड़े खाएगा, उन्हें बुझता है इसीलिए मांगेंगे। वो कुछ और लेकर आएगा तो बेवकूफ़ बन गया वो। इसे बेवकूफ़ बनने का तरीका, क्योंकि घर में सुनो ना, बनाया। देखो तरीका कैसे खाना खाते हो ना तो वो तू कहेगा NaCO3 ला, वो समझेगा कि थाली में ही कोई ऐसा व्यंजन होगा जिसका नाम NaCO3 होगा, उसमें तो किसी का नाम नहीं है तो वो उसी में से कोई व्यंजन लेकर आएगा। अब तू तो बने उसको बेवकूफ़, थोड़ा रुको, तुमने बेवकूफ़ बना देते तब जाना है। समझ जाएगा ना, कहना ये क्या लाए हो तो वो यही समझेगा ना कि 5 पकवान दिए हैं खाने के लिए, किसी का नाम ही बोला होगा ना वो। अगर तो नाम बोला नहीं, लेकिन वो तो उसमें जो कोई है ही नहीं। समझ जाएगा ना, कुछ सीख लो। जब कभी जाना ना तो 4-5 कंपाउंड का नाम याद कर देना, सब जनरल कंपाउंड, वहाँ से वही फार्मूला ही मांगना। वाटर कहना था हाइड्रोजन कंपाउंड का ऑक्सीजन लग जो जनरली यूज किया जाता है। H2O कहेगा आजकल लोग बुझ जाता है, थोड़ा घुमा कहना नहीं। और उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड भी है, ये भी कह देना। नहीं, समझदारी से बना है ना, ये बात है। आराम ठीक है ना। तो इतना हम लोग इस चीज़ को कहते हैं। समझ में आ गया ना। देखो अनहरिया है, अच्छी बात है। अब हम लोग इसका तैयारी कैसे करेंगे? प्रिपरेशन। ये बंद का है हो गया,
एनिमल्स काटा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन देखो तैयारी कैसे करते हैं। और टाइम भी तुम लोग, चलो अभी हम लोग और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 10वां को थोड़ी पढ़ाना है, टेंशन है क्यों बैच पढ़ते हो तो। सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा की तैयारी, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा की तैयारी अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि द्वारा की जाती है। इसकी तैयारी याद कर लेना, खूब पूछता है एग्जामिनर में, यहाँ 10वां में भी बात है ना, सोलह प्रोग्राम। इसकी तैयारी, अमोनिया सोडा, इसकी तैयारी अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा सोडा विधि या सोलवे विधि, विधि से किया जाता है। समझ में आ गया ना, इससे किया जाता है। नोट्स बनाओगे तो इसमें 2 गुना हमने लिखा, रिवीट कर देना उसमें, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, किया जाता है। तैयारी कर सकते हो। किसकी तैयारी कर सकते हो? तो आप पढ़ेंगे कि ये विधि होता क्या है, तो पहले पढ़ लिए कि इस विधि से हम लोग तैयारी करेंगे। अब स्पेशल पढ़ेंगे कि अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि क्या होती है। अमोनिया सोडा सोडा विधि या सोलवे विधि, हमारे बुक में कल मेथड दिया है, सोलवे विधि होगा। NaCO3 इनिशियल। चलो क्या होती है विधि देखो। प्रिंसिपल, कॉलेज का नहीं, यहाँ का प्रिंसिपल सिद्धांत देखो कैसे बनाते हो। प्रिंसिपल देखो, कहता सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वाटर मिलाना पड़ेगा उसमें, Yes, तभी मिलेगा जलीय विलयन। सिंपल सी बात है, वाटर कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो गया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। समझना क्या ना। इसके जलीय विलयन में अमोनिया मतलब NH3, अमोनियम तो NH4 आयन होती है, वो पता होगा ये बात। अमोनिया बोलेंगे तो NH3 होगी, ठीक है ना। अमोनिया गैस है, पता होगा ये बात। और CO2 गैस फॉलो करवाएंगे। NaCl के जलीय विलयन में से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेंगे, प्रवाहित करने पर, कॉपी कलम पर, ऐसा करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या उसी कहते हो मीठा सोडा प्राप्त होती है। तो NH4Cl बनेगा। NH4 क्या बनेगा, NH4Cl बन गया। और बाकी क्या NaHCO3 बनती है। बाकी ये सोडियम NaHCO3, यही ना तुमको चाहिए था, यही ना है अपना मीठा सोडा। Yes, sir. नहीं तो ये है, ये प्रोसेस तुमको बताए। इसी को चूँकि इसमें अमोनिया गैस करते हैं हम प्रवाहित, Yes, sir. इसीलिए इसको अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि हम लोग कहते हैं। नहीं तो आजकल कैसे पूछता है एग्जाम में, ये तो पूछबे करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन और बनाना होगा। तो कहेगा जब हम लोग अमोनिया सोडा विधि का यूज करके हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, तो उसके साथ साथ और क्या बनता है, NH4Cl बनता है, माने अमोनियम क्लोराइड बनती है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसके साथ वाला पूछ लेता है। जब टफ करना होगा तब, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन मतलब तैयारी किस मेथड से हम लोग करते हैं। तो अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि से करते हैं, ध्यान रखना चीज़ को। प्रॉपर्टीज देखो, इसमें गुण देखो, निकालो, मारो सर्च, इस पर सर्च मारो। किसका? अरे तो खूब देखा घर में, फिर भी सर्च मार न लो। यहाँ हम दिखाएंगे, हम नहीं दिखाए थे इससे पहले, दिखाए थे, आज दिखा देंगे। कितना किलो लेगा, कौन चीज सर? कितना चाहिए, रेट पूछ लेना, भेज देंगे व्हाट्सएप पर, उतना टका जमा कर देना। चीज सर्च करेगा सर। NaCO3 मारो ना सर्च, बैंकिंग सोडा लिखो ना, बहुत महंगा है। महंगा आता है, इसलिए तो बोले कितना लेगा, बोलो ना उतना क्विंटल दे देते हैं तुरंत। प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज गुण देखो इसका। नहीं तो क्या लिखे हो यहाँ पर, यही है कटोरा में देख रहे हो ना, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। समझना क्या ना, ये दिखाते हैं। खाना चाहिए किसी को, ले लेना वहाँ से, व्हाट्सएप भेज देना, सबके पास चले जाएगा। सप्लीमेंट कर लेगा 20 टका होगा कम से कम, वो 200 ग्राम तो नहीं, तब कितना होगा वो, बहुत है। ग्रुप में डाल देना अपने तरफ से। देखो इसका लोड कर प्रॉपर्टी। दिया है तो। अच्छा अभी सफ़ेद है ना, ये है ना सफ़ेद, इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाइट पाउडर। हाँ दिखा करके ना काम कर रहे हैं। यह सफ़ेद ठोस है ना, गैस नहीं है ना, लिक्विड नहीं है ना, ये मत बुझना। यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। चीनी।
सोडा। अनारहाइड का। यह सफ़ेद ठोस पदार्थ मीठा सोडा। यह सफ़ेद हाँ, मीठा सोडा सब लगता ठोस पदार्थ नहीं, आज से कहना किचन सोडा, हमने कहेंगे मीठा सोडा। है। ठोस कहेंगे व्हाइट पाउडर लाओ, पाक सोडा दो। कोई दिक्कत। या पाक सोडा बोलेंगे या बेकिंग सोडा बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइक, कते नाम लेगा लो ना ढेर। नहीं, ईश्वर एक नाम अनेक, वही बात है। आगे मीठा चलो। सोडा बुझेगा और सब नहीं यह बुझेगा। सफ़ेद ठोस पदार्थ देखो, एक दो गो बढ़िया होता है ना तो बहुत मतलब भूतिंगर होता है, हाँ। उसको लेना होगा तो लिखना वहाँ सोडियम बाइक कार्बोनेट लेना है। अगले बार दुकान भेजना लिखना सोडियम हाइड्रोकार्बाइड। वो सोचेगा कि मेरे पास ही नहीं, वो मंगाएगा फिर सोचेगा ये कहाँ मंगाए हैं, फिर लिखना बेकिंग सोडा नहीं। हाँ? समझ में आ गया ना, तो कुछ सीखो यहाँ से। नहीं, हाँ, हाँ जिसको मंगाना है वही मंगाना। ठीक है ना। लिस्ट कभी बनाना, दुकानदार को देना ना, इसी प्रकार से बना कर देना, कैमेटिक में लिखना। हाँ। कोई दिक्कत वो नहीं है तो कहेगा मैं अरे मंगा- कहीं ये मिला कहाँ, वो पूरा मार्केट घूम जाएगा, उसको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, अब बेवकूफ़ बनाना होगा ना तो कोई बुजुर्ग को भेजना दुकान, मतलब थोड़ा सा जो अपने आप को पूछेगा ना 20-22 साल का लड़का, उसको भेजना और कहना NASC3 मार्केट से लेकर आओ, किराना दुकान मिल जाएगा, और पूरा मार्केट घूमेगा, कई मिलियन करेगा। एक बच्चा कहना जब मेरे को लेकर ढाई 5 से देखो ज़्यादा बुद्धि, इसको ही लेकर चला, तुम लेकर नहीं आया, सोचो क्या करते हो तुम। तुझे समझ में आया। हाँ। तो ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म होती है जहाँ आदमी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उसका हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं विद्यार्थी को यहीं पर। नहीं तो कैसे आगे वाला बेवकूफ़ बना सकते हो। कभी की फिल्म नहीं देखते हो, सुनो ना, फिल्म में कभी देखता होगा ना, 2 लड़का रहता है। नहीं, एक टीचर है ना, एगो जो बुर्बक टीचर होगा उसका बेटा होता है, एगो दोसर का होता है किसी का। तो जिसको मास्टर को साबित करना कि बढ़िया है ना, उसको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कुछ जानता है, और बगल वाला कैसा पूछेगा कुछ नहीं जानता है। ये कुछ उसी प्रकार से हुआ। Yes, sir. तो फिल्म बनाओगे तो याद करना इस चीज़ को, एगो डायलॉग काम में आ जाएगा वहाँ पर मेरा। चलो ठीक है। पवन यह से वीडियो सफ़ेद बनेगा, ठोस, पवन हाँ, सिंह। यह सफ़ेद ठोस होती है, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस होती है। नहीं, 2 नंबर में यह जल में घुलनशील है, देते हो, जल में जाकर मार्केट से लेना, खरीद देखना पानी में घुलता है कि नहीं, प्रैक्टिकल कर सकते हो। यह एक्शन ऑफ एसिड, फिर चला आया। यह जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। कुछ समझ में आ गया ना, घुलनशील होती है। हैं? नेक्स्ट पेज लो जाओ, नहीं नेक्स्ट पेज लो। इधर नहीं। 4 गो पेज पढ़ाएंगे ना जी, इतना कम पढ़ेगा किसे, 2 गो कंपाउंड पढ़ के छुट्टी दे देंगे। NaCO3 पढ़ के कैसे कैसे काम पे लगा। तो बोला ना लगाए चार को नहीं लगाए, नहीं लगा हुआ। इसमें कम है ना, हाँ एक ठो लगा लो, लगा जल्दी से, इसमें किधर में डाल डाल देना ग्रुप में। देखो यहाँ से, तो अब हम लोग एक्शन ऑफ एसिड पढ़ेंगे, इस पर एसिड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसका यूज देखेंगे कहाँ हम लोग यूज करते हैं। यूज तो तुम लोग खूब जानते हो, बताना नहीं है इस चीज़ को। मेरे सोडा यूज नहीं जानते हो, जानते हो ना, इससे पूछ लेना, गूगल मार लेना, सर्च मार करके। 3 नंबर में चलो, एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ एसिड, अम्ल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके, कौन, NaCO3 किससे करेगा प्रतिक्रिया, अम्ल से। जस्ट लाइक मान लो HCl एसिड है ना, है ना, अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा। अम्ल से क्या करेगा, या अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इन्हें फेंक देते हैं, उसको भी रख लेते हैं, उसको भी क्या करते हो। पेप्सी को कला जो पीते हो तो जो तुमको निकलता है वो तो CO2 है ना उसमें, उसके कारण ही ठंडा करके रखा जाता है उसमें, पता होगा ये बात। कोका कोला बंद हो गया, चलता है, यहाँ नहीं चलता उसका। हैं? नहीं चलता है वो। स्प्राइट है सब। अच्छा, चलता है। चलता होगा, ऑनलाइन मंगा लेना फ्लिपकार्ट से। आ जाएगा, हैं? नहीं आएगा, आ जाएगा। कहना गरम करके लाओ, ठंडा करके लाओ, गरम नहीं लेंगे। NaCl, क्योंकि दुकान में ठंडा मिलता है। अब तो जियो मार्ट भी ला रहा है ना, जियो मार्ट पता है क्या है, जियो मार्ट वाला लोकल आदमी के लिए, जैसे इतना दूर का तुम रहते हो ना इस पंचायत में, इस पंचायत जितना छोटा छोटा दुकानदार है ना, छोटा सेलर, उससे व्हाट्सअप एक प्रकार ग्रुप बनाया जाएगा उस पर। नहीं, तुमको लेना होगा चीनी लिखना, 1 केजी चीनी लेना, वो कहेगा हम ई भाव देंगे, वो कहेगा ई भाव देंगे, इस रेट इस प्रकार से होंगे। जिसको लेना, तुमको जिससे लेना होगा ना, उसको तुम मैसेज कर देगा, इतना के लिए तुमको पहुँचा देगा घर पा करके। हमारे लिए तो आसान है, ऐसा रहेगा तो हमको दुकान नहीं जाना पड़ेगा आने वाले समय में, जहाँ रहेंगे वहाँ मैसेज कर देंगे, चीनी लेकर पहुँचा देगा घर पर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में क्या है, कम दाम में तुमको 10 दुकानें बुकना पड़ेगा। कि फला दुकानदार पहले होता आदमी मोल में कर तब लेता था, यहाँ व्हाट्सएप पे मोल में हो जाएगा बैठे बैठा।
की भाव में कौन सामान मिल रहा है, जो भी सामान लेना होगा तो जियो मार्ट इसी प्रकार कुछ फैशन लेकर आ रहा है जो कि फ्लिपकार्ट में फेल कर देगा। लेना जाना तो NaOH CO3 किससे करेगा रिएक्शन, एसिड से करेगा। अब तो पढ़ने में दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, पंखा चल रहा है, आराम गुजार रहा है, एकदम AC लगल है उसमें, वो AC का ही है, खपड़ा से बढ़िया कुछ भी नहीं होता, छत भी नहीं, अमृत है वो, चलोगा। छत में बहुत गर्म है। हाँ, और क्या बनेगा बोलो, जल बनेगा, उसके साथ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इस प्रकार से एक्शन ऑफ एसिड पड़ता है बेकिंग सोडा पर। एक्शन ऑफ हीट, गर्म करो, क्या करो इसको, गर्म करो, एक्शन ऑफ हीट। नहीं, कभी मान लो गर्म करने का मन हुआ, तुमको पता चलेगा ना कि गर्म करने पर क्या मिलती है। इसको आग पर तो खोप दिया होगा गर्म करते खाना पकाने वक्त में, तो Na2CO3 मिला है। अच्छा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, धोवन सोडा, हाँ ठीक है। तो इसे गर्म करने पर NaHCO3 क्या करोगे, गर्म करो, हीट करो। इसे हीट करने पर यह विघटित हो जाती है, किसमें होगा, सोडियम कार्बोनेट में विघटित होगा, और जल में जल भी इससे निकलेगा, और क्या निकलेगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। इसे गर्म करने पर यह विघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस का यूज, चलो यूज बोलो, भोजन बनाने में, भोजन घर में भी तो बड़ी करीब बनाने में किया जाता है ना, भोज में नहीं किया जाता है, बोक्ता मेरा भोजन में यूज किया जाता है। बोक्ता दिया जाता है पकड़ करके। हाँ, छोला भटूरा में देता है, उसी छोला भटूरा में उसमें देता है ना सोडा, उसमें क्या वही करता फुलता है, है सर। वही अरे छोला भटूरा में कह देगा सर वो भटूरा जो फुल अच्छा, हम इतना बड़ा अरे छोला भटूरा ध्यान मारा था सिर्फ छोला ही, इसीलिए। हाँ तो वो तो उसमें देता ही है ना। बिना फुलेगा के इतना बड़ा दे देता है। हाँ, उस सब में तुम लोग अपने PhD किए हो, भोजन बनाने में, समझ में आ गया ना। 2 नंबर में मिठाई बनाने में, रसगुल्ला जलेबी बनाने याद कर लेना सब। मिठाई बनाने ये नहीं पूछता है, पूछेगा एग्जाम में, धोवन सोडा बनाने में, धोवन सोडा बनाने में पूछेगा एग्जामिनर कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बना सकते हो, धोवन सोडा बना सकते हो, क्या होती है, लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कौन कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग, Na2CO3 10H2, 10 अणु रवा जल उसमें लिक्विड है, मतलब रवा जल कहते हो ना, तो उसके पार्टिकल बीच में अणु है, पार्टिकल के जो कण होगा ना उसके बीच में वाटर है, फंसा हुआ वाटर, उसको उसी को रवा जल कहते हैं। नहीं तो ये इसे, हाँ चलो हम लोग पहले ईद कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हो, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा चलो और कहते हैं इसको कुछ, वाशिंग सोडा, WASL, पवन से कुछ नहीं, जिसको पता नहीं होगा, पता है ना, वाशिंग सोडा। इसे और क्या कहते हो, धोवन सोडा। कपड़ा धोने में यूज करते हैं इसका, नहीं करते कपड़ा धोने में यूज, हम लोग पढ़ेंगे अभी। रासायनिक नाम या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कह सकते हो, इसका केमिकल नाम, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो कहते हो ना, हाँ। केमिकल नेम पूरा कहना होगा ना। सोडियम कार्बोनेट भी ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 अणु रवा जल है ना, तो 10 को डेका कहा जाता है, पता होगा ये बात। इसको हम लोग कह देंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आशा है कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा, देखो कहना है क्या, इसमें नहीं पढ़ाया हुआ है क्या, और जरूर होगा पढ़ाया हुआ, इधर ही होगा, इधर ही होगा, बारिश से रही है ना। डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हो, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी इसको कह सकते हो, या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, कुछ भी कह दो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 तरीका से कह सकते हो। तो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसका तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ये कंपाउंड पढ़ करके मन होगा छोड़ देंगे, हटिया कौन जाएगा यार, नहीं जाओ ना हटिया कौन जाएगा यार। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तैयारी, अब करेंगे धान की तैयारी, हम लोग करेंगे किसका तैयारी, सोडियम कार्बोनेट की तैयारी करेंगे, हमारी तुरंत कर लेंगे, 2 मिनट में तैयारी हो जाएगी, टेंशन क्या लेते हैं, खूब बांटना बेचना आराम से बैठ करके,
धोवन सोडा की तैयारी, वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा नहीं, इसमें भी होगा लिखा हुआ। हाँ तो NaCO3 है ना यहाँ। सोडा। हाँ तो वही धोवन सोडा मतलब धोने का सोडा, कपड़ा तपड़ा धोता है ना। सोडियम कार्बोनेट डेका है, जिसका सूत्र ये होती है। देहात में धोवन हाँ सोडा। हाँ देख लो, दादी के नाम से सुनते थे, देखो लिखा है यहाँ पर, देहात में धोवन सोडा को सज्जी के नाम से जाना जाता है। गुरु वृद्धा से पूछो कपड़ा कैसे धोता था पहले, कहेगा सज्जी धोते, सज्जी से गर्म करके, गर्म पानी में डालते थे सज्जी, उसमें कपड़ा डुबा देते थे और उसनते थे कपड़ा को, तब धोआ जाता था। पूछना पहले बुजुर्ग सबसे, तो सज्जी कहता था ना, तो वो सज्जी यही है, वॉशिंग सोडा ही सज्जी था। आजकल भी धोबिया सब है ना, जो गाँव के कपड़ा से मतलब धुलवाने। हाँ सिले वाला कपड़ा टका कभी आएगा तो कोट पैंट सिलेबे करेगा। हाँ। उसको देगा धबिया के पास खींचने के लिए, अपना खिंचाएगा नहीं, तो वो पता क्या करता है, कपड़ा को लाइट साफ करता है, लाइट से पकड़ करके दे रहा है। लाइट में पता है क्या लगा होगा उसको, पर वहाँ तक वहाँ मतलब कहीं का कपड़ा को दे रहा है। लोग कहेगा फैशन है, हम धबिया के पास कपड़ा साफ करवाए, आयरन कर करके वो पकड़ करके दो ठो डंग मारेगा, तुम्हारा कपड़ा फटे की जाए। इसको तो साफ मतलब है ना, है नहीं। और नदी किनारे में साफ करेगा, गंदा नदी में देखते हो कितना शुद्ध पानी नदी का आजकल होता है, हाँ। नहीं उसमें वो साफ डुबा के करेगा, कोई दिक्कत है। कहेगा धबियास की चकला है। मतलब बहुत शरीफ बुझते हैं अपने आप को, धबिया खींचेगा तो क्या बोलते हैं कि बहुत शरीफ शुद्ध हो गया है। ठीक है, श्री सागर में जो जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं बोलते हैं, वहीं से धुला कर कपड़ा आया है। अच्छा बात है। देखो यहाँ तो हम लोग कैसे बनाएंगे धनिया सोडा, आज देख लेते हैं हम लोग। नहीं देखो, धोवन सोडा की तैयारी अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि से किया जाता है। इसकी तैयारी नहीं पढ़ाएंगे पूरा, ये कह के छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ाने का मन करता है। इस तुम लोग का मन भर गया होगा पढ़ते पढ़ते। इसकी तैयारी देखो, ऐसे पढ़ाते नहीं 1 घंटा, वैसे वो 1.5 घंटा प्लस के बराबर है, नहीं है बराबर, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ते, ब्रेक ब्रेक लेते नहीं है। ऐसे मान लो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बैठे, टीचर बैठा फिर लिख रहा है, फिर बैठा फिर लिख रहा है, तो ऐसे में टाइम बर्बाद होता है ज़्यादा। इसकी तैयारी अमोनिया सोडा, फैक्ट खाली लिखते हैं इसमें, सोडा विधि या सोलवे विधि द्वारा किया जाता है, सोलवे विधि द्वारा किया जाता है। समझ जाएगा ना। तो बाकी का प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। आज का क्लास यहीं तक।